तो प्यारे बच्चे, वाक यानी सबसे पहले इसका आपको अर्थ आना चाहिए। जैसा कि आपको चित्र में भी पता लग गया है। वाक वाक यानी एक प्रकार का पंख। ठीक है। अब देखिए बेटा, ये भक्ति कालीन धारा से संबंधित कविता है और उसमें बहुत अधिक ज्ञान समाहित है। तो एक एक पंक्ति को ध्यान से करवाते हुए, शब्द का अर्थ करवाते हुए, तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको पंक्ति की व्याख्या करवाऊंगा, पंक्ति में कोई अलंकार आता है तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अलंकार बच्चों, जब हम यानी मैं व्याकरण करवाऊंगा तो उसके साथ अलंकार भी करवा दिए जाएंगे आपको। अब काव्यखंड के साथ साथ अलंकार देख लीजिए। रस्सी कच्चे धागे की, कवयित्री कहती है कि मैं अपनी खींच रही मैं नाव, यहां से पंक्ति उठानी, खींच रही मैं नाव, कि मैं अपनी जीवन रूपी नौका को, नाव क्या होती है? नौका। रस्सी, रस्सी कच्चे धागे की, कच्चे धागा जो कभी भी टूट सकता है। अर्थात मैं अपने जीवन रूपी नौका को कच्चे धागे रूपी रस्सी से खींचे चली जा रही हूं। अर्थात कहने का भाव ये है कि मेरी जो जीवन लीला है वह कभी भी समाप्त हो सकती है। अर्थात प्यारे बच्चों, जीवन का किसी को भी पता नहीं कि किस समय किसका जीवन कहाँ पर समाप्त हो जाए। तो यही कहे कि कच्चे धागे रूपी रस्सी से, यहां पंक्ति में रूपक अलंकार है, जीवन रूपी नौका कच्चे धागे रूपी रस्सी से। तो यहां पर इस पंक्ति में रूपक अलंकार है बच्चों। जाने कब सुन मेरी पुकार, दूसरी पंक्ति देखिए, करे देव भवसागर पार। जाने न जाने, कब कब, सुन सुनना, मेरी पुकार मेरी विनती, मेरी पुकार मेरी विनती, करे करना, देव परमात्मा, भवसागर पार, भवसागर रूपी नौका, भवसागर रूपी नौका है ये दुनिया, संसार रूपी कह सकते हो सागर, संसार रूपी सागर भी कह सकते इसको। जाने कब सुन मेरी पुकार, फिर कहती कवयित्री, न जाने यह परमात्मा मेरी विनती को कब सुनेंगे, न जाने यह परमात्मा मेरी विनती को कब सुनेंगे, करे देव भवसागर पार, और मेरी जीवन रूपी नौका को, मेरे जीवन रूपी सागर को कब परले पार उतार देंगे। अर्थात कहने का भाव है, मुझे कब मुक्ति दे देंगे, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यहां पर भी बेटा देखिए, जाने कब सुन, यहां पर प्रश्नालंकार बोलते हैं, यानी जिस शैली में प्रश्न किया गया हो। करे देव भवसागर पार, भवसागर रूपी नौका या संसार रूपी सागर कह सकते हो, तो रूपक अलंकार इसमें आ गया है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। फिर कवियत्री कहती, पानी टपके, पानी का टपकना, कच्चे स्कोरे, कच्चे कच्चे स्कोरे उठते बेटा। ये जो कुम्हार है ना, छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, अर्थात वो एक छोटे से गिलास की भांति होता है, लेकिन कच्ची पक्की मिट्टी का बना होता है। वो पहले ना उन्हीं में पानी पिलाते थे, जब कोई विवाह उत्सव होते थे तो वो उसी में पानी पिलाया जाता था बच्चों। और आपको पता होगा, लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने प्रदूषण को दूर करने के लिए एक अच्छा कार्य किया था कि प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर सकोरे विद्यमान होंगे, अर्थात उसमें चाय पी और फेंक दिया। उसको फेंकने से ना पोल्यूशन नहीं हुआ, बल्कि उसकी मिट्टी बन गई,
तो इसलिए बच्चों देखिए, पानी टप मुझे उम्मीद है कि आपको ये कच्चे स्कोरा जो है समझ में आ गया होगा। उससे ना पानी यानी चूता रहता है, अर्थात धीरे धीरे उससे टपकता रहता। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, व्यर्थ बेकार में प्रयास कोशिश हो रहे मेरे, परमात्मा से मिलने की कोशिश। अर्थात देखिए, पानी टपके कच्चे स्कोरे। तो ये तरी कहती है कि मेरी जीवन रूपी पानी टपके कच्चे स्कोरे, मेरे इस जीवन रूपी कच्चे स्कोरे से लगातार पानी टपकता जा रहा है। अर्थात जब किसी स्कोरे में पानी डालते हैं तो उसमें से ना एक एक बूंद नीचे टपकती रहती। इससे कहने का भाव ये है कि कवयित्री का जीवन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। प्यारे बच्चों, जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसमें यही कहा गया है कि जिसका जन्म हो गया ना, वह प्रतिदिन एक दिन यानी धीरे धीरे अपनी जीवन लीला समाप्त करते रहते हैं। उसके जीवन का एक एक दिन फिर कम होता चला जाता है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, अर्थात परमात्मा से मिलने की कोशिश व्यर्थ जा रही है। जी में उठती रह रहे हुक, हुक होती है बेटा पीड़ा, हुक क्या होती है? पीड़ा। जी में मन में उठती परमात्मा से मिलने की इच्छा, घर जाने की चाह, इच्छा है घेरे घेराव करना। जी में उठती रह रहे हो, कवियत्री कहती है कि मेरे हृदय में रह रह कर परमात्मा से मिलने की पीड़ा उठती रहती है, दुख व्याप्त होता रहता है, घर जाने की चाह है घेरे। यानी मैं अपने वास्तविक घर जाने की इच्छा रखती हूं, घर जाने की चाह है घेरे। अर्थात मैं अपने जीवन वास्तविक घर में जाना चाहती हूँ। प्यारे बच्चों, वास्तविक घर परमात्मा के घर को कहा है। अर्थात हम तो ना इस संसार में सांसारिक चक्कर में उलझे हुए हैं, सांसारिक चक्कर में उलझते हुए जीवन यापन कर रहे हैं। वास्तविक घर हमारा कहाँ है? परमात्मा के पास। अर्थात जब हमारी मृत्यु होगी तो हमारी आत्मा ना किसी शरीर में प्रवेश हो जाएगी, यह शरीर नश्वर हो जाएगा, मिट्टी का बन जाएगा। तो प्यारे बच्चे, इसमें क्या है फिर इसने कि जी में उठती रह रहे मेरे हृदय में बार बार परमात्मा से मिलने की पीड़ा व्याप्त होती है, घर जाने की चाह है घेरे, और परमात्मा के घर पास जाने की मेरी इच्छा और अधिक प्रकट हो रही है। अर्थात मैं सांसारिक चक्कर को छोड़ देना चाहती हूँ।